सारण की धरती से मैं राकेश सांडिल्य आपको नमस्कार करता हूं। बंधु, आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा। बहुत लोग कुछ न कुछ अपना दिमाग लगाए होंगे, बहुत लोग समझ भी गए होंगे और ख़ासकर वो समझ गए होंगे जिन्होंने हमसे सवाल किया था। तो आगे समय नहीं मिल पाता है, इसलिए रोज़ वीडियो नहीं बनाता हूँ। चूँकि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ। आपने गौर किया होगा मेरे किसी भी वीडियो में मैंने ये नहीं कहा कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नहीं है, सिर्फ मेरा काम है आपको जगा देना, सच्चाई से वाकिफ़ करा देना। इसीलिए मैंने वीडियो बनाना विगत 1 माह सवा माह से शुरू किया। वो सभी लोग के कहने पर कि नहीं, इसको आप फ्रंट पर आकर के अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। इसके लिए हम तो ये सब मोबाइल के फेरा में कुछ जानते नहीं थे, लेकिन लोग प्रेस दे करके चैनल भी बनवा दिया। उस चैनल का नाम आप देखते होइएगा, शिक्षक का सम्मान रखा गया। लेकिन कल बहुत लोगों का फ़ोन आता था कि आपका चैनल सर्च करने पर सीधे नहीं आता है, तो लिंक से ही सर्च करना पड़ता है। तो मैंने अपने कल चैनल पर जा कर के जहाँ शिक्षक का सम्मान लिखा हुआ था वहाँ मैंने चेंज कर दिया है। राकेश सांडिल्य सारण यूट्यूब पर है, सिर्फ राकेश सांडिल्य सारण सर्च करने पर आ जाएगा और आ भी जा रहा है। इसी बहाने हम भी मोबाइल में कुछ न कुछ सीख ले रहे हैं, जैसे आप लोग हाजिरी बनाना सीख गए। और एक और बात थी, बहुत लोग कमेंट में कहते थे या संजय जी भी कहते थे कि भैया हम परेशान हो जा रहे हैं फ़ोन उठाते उठाते। तो हमको हंसी आता था कि आप ही समझिए। चूँकि कारण है कि मेरे पास थोड़ा सा समय का अभाव रहता है और मेरा आपसे भी आग्रह है कि आप लोग, हालांकि अब तो नियोजित से ज़्यादा फ़ोन मेरे पास किसी न किसी माध्यम से नंबर की व्यवस्था करके विशिष्ट लोग कर रहे हैं विगत 5 दिनों से। एक आग्रह ज़रूर करूँगा कि आप कभी भी मेरे पास फ़ोन करें तो या तो दिन में 1 से लेकर के 2 बजे के बीच में, या फिर रात में 9 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में। यही 2 समय में फ़ोन कीजिएगा। शांति से बात करूँगा, नहीं तो आप पूछिएगा कुछ हम बता देंगे, कुछ कंसंट्रेट नहीं रहता है माइंड। ऐसे बहुत ज़रूरी हो, अगर लगे कि नहीं इमरजेंसी के जैसा स्थिति हो तो आप कर सकते हैं फ़ोन। इसके बाद भी नहीं तो 1 बजे से 2 बजे दिन में और 9 बजे से 10 बजे रात में आप संपर्क कर सकते हैं। आइए अब मुख्य मुद्दा पर मैं आ रहा हूं। आज के टॉपिक पर ये इतने टॉपिक हैं जिसको मैं डील करूंगा, लेकिन उससे पहले वो कोचिंग वाले बंधु जो थे, उस दिन सवाल का जवाब देते देते मैं भी थक गया। अंत में उनके 2 सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाया, इसलिए कि वीडियो बहुत लंबा हो गया, 33-34 मिनट का हो गया। और बाद में मैंने देखा कि मुख्य बात तो छूट ही गया उनको बताना, जिसमें मुख्य बात उनका ये था पॉइंट कि उन्होंने बोला था कि सक्षमता और दक्षता डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, विभागीय परीक्षा है। तो गजब, विभागीय परीक्षा का टंगड़ी तोड़े। दूसरा उनका पहला तो ये था और दूसरा छूट गया था, ये पहले से होते आया है। हाँ भाई, आपको पता होना चाहिए कि आपसे उम्र में, चेहरा देखने से लगा कि आपसे उम्र में हम बड़े हैं। और मेरे परिवार में गवर्नमेंट जॉब में बहुत लोग हैं। आपको जानकारी होना चाहिए कि जिस समय
नौकरी लोग नहीं करना चाहते थे। उस समय 1938 में ज्वाइन किए थे मेरे बाबा दादाजी, और वे 80 में रिटायर किए। जेलर थे और उनका पोस्टिंग छोटा मोटा जेल में नहीं होता था, सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय कारा सेंट्रल जेल पर ही होता था। 80 में वो रिटायर किए। हमको पता है, आप हमको नहीं समझाइए कोचिंग वाले बंधु कि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम पहले से होते आया है। और दूसरा, मेरे फादर भी राष्ट्रीय उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज डैड ... नाम नहीं रखूँगा के प्रिंसिपल पोस्ट से रिटायर किए 2007 में। तो हमको सब जानकारी है, सर्विस के मैटर का बच्चे से हमको जानकारी है। तो हमको जानकारी है। अब आप बताइए नहीं कि ये पहले से होते आया है। और भी बहुत लोग हैं, अब सबकी चर्चा कितना गिनाएं। इनका सवाल का जवाब मैं दे देता हूं। अब 2 सवाल छूट गया था। ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है। ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम किसी भी कीमत पर नहीं है, जिसका प्रमाण मैंने साइट से डाउनलोड कर करके, और उसको क्या कहते हैं, करप्ट, चूँकि बहुत बड़ा में आ जा रहा था तो सिर्फ निचोड़ करप्ट शायद बोल जाता है, करप्ट करके यानी काट करके छोटा बना करके मैं स्क्रीन पर लगा देता हूं, आप देख लीजिएगा 2 शब्द में जवाब। दूसरा चीज़, एक चीज़ और यहाँ मैं चर्चा कर देना चाहता हूं, जब आया हुआ है तो, चूँकि पिछले वीडियो में मैंने अपना चर्चा नहीं किया था, सक्षमता और दक्षता। ये दक्षता के बारे में मैंने, सक्षमता के बारे में मैंने चर्चा किया था कि चूँकि बहुत लोग विशिष्ट बन गए हैं और विज्ञप्ति में दक्षता जो पहले हुआ था, दक्षता के बल पर लोग कहते हैं कि टीईटी नहीं है तो क्या है, दक्षता है ना, दोनों बराबरे है। भैया ये बराबर नहीं है। इसलिए आपकी विज्ञप्ति में आपने जो अप्लाई किया है वे ही खुद अवैध है, वो मान्य नहीं था। इसके बाद भी सरकार आपको झांसे में रख करके आपको फंसा के ले गई है, इस चीज़ को मानिए। दूसरा चीज़, उसके बाद उस वीडियो के बाद बहुत से लोगों का फ़ोन आने लगा जो टेट कर गए हैं। वे एक चीज़ यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ, एक बहुत ही मेरे काबिल मित्र ने मेरे वीडियो पर चर्चा किया था। मैंने बोला था कि 1/4/2010 के बाद सिर्फ 4 साल के लिए जो रिलीफ लिया गया था वो टेट के लिए छूट दिया गया था। 4 साल के लिए नॉन ट्रेंड टेट की ज्वाइनिंग हुई थी। जो अनट्रेंड है और टेट किए हुए हैं उन्हीं को, टेट के लिए रिलीफ नहीं था, सिर्फ ट्रेनिंग के लिए, चूँकि सरकार बोली कि व्यवस्था इतनी जल्दी नहीं हो सकेगी कि सब लोग ट्रेंड हो जाए, तो अनट्रेंड के लिए वो रिलीफ दिया गया था। पारा नंबर 3 के 1 या 2 में चर्चा था उसका। तो मेरे बहुत ही काबिल मित्र बोले थे, कुछ कमेंट किए थे, बहुत जानकार। अब जाके पता चला है कि वास्तव में वे जानकार हैं। उन्होंने कमेंट किया था जिसका चर्चा मैं नहीं करूंगा, और हंसने का इमोजी दिए थे। उनको मैं बता दें, मैंने उनके कहने का मतलब था कि अनट्रेंड की बहाली नहीं हुई थी। मैं पुख्ता प्रमाण दे देता हूं, उनको पता चल जाएगा। अभी भी जिस विद्यालय से मैं पढ़ा था और मेरे फादर जिस विद्यालय में है, जाके पता कर लेंगे कि उसमें हाई स्कूल में 3 शिक्षक अनट्रेंड टीईटी बहाल हुए थे, जो अभी भी वर्तमान में काम कर रहे हैं। आगे आइए, बहुत से फ़ोन टीईटी वालों का आना शुरू हो गया कि क्या हम लोग तो ठीक है, हम लोग पर कोई आँच नहीं है। तो बंधु, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस बहाली को इतना न उलझा के पाठक जी गए हैं कि सेफ आप भी नहीं हैं। लेकिन अगर
परत खुलते जा रहा है, परत खुलते जा रहा है, नई नई चीज़ें आ रही है सामने। तो सब एक बार बता देने पर वही हाल होगा। जैसे संजय जी के विषय में एक बैग जब बटाए 11,000 वोल्ट का झटका, तो सब लोग बौखला करके लगे निगेटिव कमेंट करने, वही आ जाएगा। इसलिए इशारा में समझिए कि न तेरा सेफ है न मेरा सेफ है। टेट वाले भी बंधु इशारा समझ जाएंगे, अपने पढ़ते पढ़ते खुलना शुरू हो जाएगा। आगे आइए, तो इसका जवाब ये पहले से होते आया है। और डिपार्टमेंटल एग्जाम जब है, नई नियुक्ति नहीं है, ठीक है, वे अपने से बोले थे, तो विज्ञप्ति नई, हाँ, पहले से जब आते आया है और ये विभागीय एग्जाम है, तो फिर नई विज्ञप्ति क्यों आई? विभागीय आपको जानकारी होना चाहिए कोचिंग वाले बंधु कि विभागीय एग्जाम के लिए विज्ञप्ति नहीं आती है। इसलिए थोड़ा सा अस्थिर से शांति से सोच लीजिएगा। और बोले थे कि ये नई नियुक्ति नहीं है, तो नई नियुक्ति नहीं है तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग नई क्यों है? और इसके बाद विधानसभा में सब बात, विधान परिषद में सब बात जान गई। इसके बाद उम्र देहाबरा करके बोल दिए थे। आगे आइए, आज एक चीज आपको जना देना चाहता हूं। अब इस मुद्दे पर से यहाँ से अब आ रहे हैं पॉइंट पर। मैं ये कहना चाहता हूँ, अब महसूस हमको हो रहा है कि एक कहावत आप सुने होइएगा कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, उसका चर्चा आगे कर रहा हूँ कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। पॉइंट नंबर 2, 93-95 के आसपास में के जो होंगे उनको याद स्मरण में लाइएगा कि एक कंपनी था JVG, बहुत धूम मचा था उसका। सहारा इंडिया, MFIL, MFIL, माया इंडिया फॉरेस्ट, माया फॉरेस्ट इंडिया लिमिटेड, ये सब नॉन बैंकिंग कंपनी थी। इतना उसके एजेंट थे, सब 4 चक्का से घूम रहे थे, टाई पहन करके। इतना फोकस बन गया था धूम कि सब लोग उसमें डूबते चले गए और बाद में इस कंपनी फरार हो गई। और क्या हाल है आपको भी जानकारी है, पता कर लीजिएगा, जानकारी नहीं है तो अपना भी पैसा डूब गया। तो वैसे ही ये कंपनी पेंशन के नाम पर जो आए हैं, ये मेरा दावा है, ये जान लीजिए कि जितने भी लोग पेंशन के लालच में गए हैं, आधे लोगों का पेंशन तो दूर की बात है, जिनकी नौकरी 10 साल से कम है, जो आपका कटौती होगा वो भी आपका हाथ से निकल जाएगा, वो भी आपको रिटर्न नहीं आएगा। जिसको जो कमेंट करना है करते रहिए, ये मेरा दावा है। और आगे चलिए, एक और कहानी सुने होइएगा। आज से 7-8 साल पहले, 10 साल पहले और भी एक चल रहा था कि 1,000 रुपया दीजिए आप और 3 आदमी को जोड़िए और 3 आदमी से 1,000 रुपया जमा कराइए तो एक मोटरसाइकिल आपको मिला था। बहुत धूम मचा हुआ था, मिला भी था, कुछ लोग को मिला था। कैसे मिला था? तो पूरे ब्लॉक भर में 1,000 रुपया जमा कराइए, लोग टूट पड़े। 3 आदमी को मोटरसाइकिल दे दिया गया। उस समय मोटरसाइकिल का दाम कितना होगा? 25,000 के आसपास में। 1 लाख का मोटरसाइकिल 4 आदमी को बचा दिया, तो 4 आदमी का मोटरसाइकिल देख करके 4 लाख लोग 1,000 रुपया जमा कर दिए और इसके बाद वो कंपनी बंद हो गया। सोचिए, यही चीज़ होने जा रहा है कि आधे लोगों को तो ये मिल जाएगा, लेकिन आधे लोगों का पैसा डूब जाएगा, ये गारंटी है मेरा। आगे चलिए, 3 महीना से लगभग संजय जी चिल्ला रहे थे, गला फाड़ फाड़ करके सबको कह रहे थे, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। राजनंदन बाबू बहुत पहले से इस चीज़ का विरोध कर रहे थे। हम तो मात्र 1.5 महीना से ये कह रहे हैं, लेकिन 1.5 महीना में जा कर के अब 5 दिन पहले से महसूस हमको हुआ कि नहीं, हम लोग कारगर साबित हो रहे हैं। और हम लोग जो आवाज़ उठाए, पहली बार नया चीज़ खोजे। जब मैंने आया इसमें कुदेरना शुरू किया, आपके कागज़ को डॉक्यूमेंट से, तो नई चीज़ बताना शुरू किए। मार्केट में जब उछाल आया तो एक दूसरे के करते करते 2 साल से ये प्रक्रिया चल रही है। अभी तक किसी को पता नहीं था कि ग्रेड पे और पे स्ट्रक्चर ख़त्म कर दिया गया।
क्या मिलेगा नहीं मिलेगा सबको बौखला करके उसमें खींच के ले जाया जा रहा था। आवाज़ उठाए निरंतरता मिलेगी कि नहीं, तो तब ना आपके माननीय लोग सदन तक इस बात को आवाज़ गूंजा, नहीं तो वो लोग को भी पता नहीं था, उनको भी पता नहीं था। वे लोग भी समझ रहे थे कि राजकर्मी बन रहे हैं, राजकर्मी बन रहे हैं, बस कहाँ जाता रहता ससुराल एक जोड़ी जाँच ले चलो, वही हाल हुआ है। ससुराल एक गांव है, सिवान जिला में पड़ता है, भगवानपुर हाट में। हमारे तरफ कहावत ये बहुत प्रसिद्ध है। तो ये देखिए सदन में आवाज़ आया तो कम से कम जो बहुत लोग को हम लोगों ने बचा लिया। हमको लगता है कि 95% हम लोग का मुहिम कामयाब हुआ। आगे देखिए, एक चीज़ और आपको जना देना चाहता हूँ कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन तक आपके ग्रुप के बारे में पता नहीं चला है। कृपया आप लोग प्रयास कर करके सबको बिहार राज्य नियोजित शिक्षक ग्रुप में जोड़ने का प्रयास कीजिए। हम लोग तो आवाज़ उठाइए रहे हैं, लेकिन आप लोग अपने लेवल पर आसपास के पता कर करके सबको जोड़िए, सबके लाइफ को बचा लीजिए आप लोग। ये हमारा निवेदन है, जिसमें अभी तक ABCD ग्रुप भर चुका है। हो सकता है आज से काल तक ग्रुप D भी बन जाएगा। और एक चीज़ और, जो ABCDE में हैं वो लोग भी लिंक पर रिक्वेस्ट भेज दे रहे हैं, परेशान करके रख रहे हैं। अरे किसी एक ग्रुप पर रहिए ना राज्य स्तरीय, सब में काहे ला घुसने का प्रयास कर रहे हैं, डिस्टर्ब होता है। आगे देखिए, आपका ग्रुप प्रमंडल स्तर पर भी काम कर रहा है, दोनों जगह जुड़िए, इसमें भी और प्रमंडल स्तर पर भी जुड़िए। आगे एक चीज़ हमको और याद आया, मेरा एक वीडियो होगा सीनियर जूनियर का चक्कर, उस वीडियो को देख करके लगभग अनुमान करते हैं कि 1 महीना पहले का वीडियो होगा। किसी महिला शिक्षिका का एक कमेंट था, आज भी हमको याद है। हो सकता है कि वो सुन रही होंगी तो याद करेंगी। उनका कमेंट था, मैंने उस पर कोई जवाब नहीं दिया था, क्योंकि मैं जवाब नहीं देता हूँ। जो भी जवाब होता है मैं अपने वीडियो के माध्यम से देता हूँ। हाँ, याद सब रहता है, सबका याद रहता है। सीनियर जूनियर का चक्कर का जवाब क्या दी थी, तो कि चौकीदार और SP क्या बराबर होता है? कभी परतर हो सकता है, तुलना हो सकता है। यानी वो अपने आप को SP समझ रही थी और नियोजित शिक्षक को चौकीदार। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अभी भी कुछ बाकी है कि सब चीज़ क्लियर हो गया? मैडम, किसी जिला में पोस्टिंग हुआ कि नहीं आपका? पेमेंट तो कहीं अभी पोस्टिंग हुआ कि नहीं? अभी एक वो पेमेंट मिला कि नहीं SP वाला? आगे आइए। अब यहाँ थोड़ा सा चर्चा कर देना चाहता हूँ कि आज से 3 दिन पहले रात के 11 बजे हमारे अपने ज़िला से एक बंधु फ़ोन किए जो नियोजित हैं और बहुत ही जानकार हैं, काबिल आदमी हैं। उन्होंने सबको अपने ब्लॉक भर को रोकते रह गए। बहुत लोग जाकर के विशिष्ट बन गए और वे अभी अड़े हुए हैं, हम लोग के साथ हैं। 11 बजे रात में फ़ोन किए कि सर आज 10 बजे 10 आदमी हमारे दरवाजे पर विशिष्ट लोग आए हुए थे। सब बात जानने के बाद, सदन की कार्यवाही सुनने के बाद, और बहुत ही रो रहे थे कि हमने गलती कर दिया, इसका कोई उपाय है कि नहीं, हम सर से बात करना चाहते हैं। तो बोले कि नहीं, ये संभव नहीं है कि मेरे पास नंबर नहीं है, लेकिन वो समझा दिए। स्थिति ये आ गई है, यहाँ तक आ गई है। और एक बात जान लीजिए कि अभी वर्तमान में 5 दिन से नियोजित से ज़्यादा हम लोग के संपर्क में संजय जी हों या हम, हमारे पास फ़ोन आ रहा है ज़्यादा विशिष्ट बंधुओं का। ये अच्छी बात है। इसलिए नियोजित शिक्षक सतर्क हो जाएं, समझ जाएं। अभी भी एक फ़ोन मेरे पास परसों, इसका पहले चर्चा कर देना चाहता हूँ। कई जगह मधुबनी जिला से, किसी ज़िला से ये फ़ोन आ रहा है, विशिष्ट बंधुओं का रिपोर्ट मिल रहा है कि वो समझ गए कि हार गए। अभी तक तो क्या कहते हैं, छी मानुस किए हुए थे नियोजित शिक्षक को, इतना हे दृष्टि से देख रहे थे कि अपने में लगा नहीं रहे थे। कई जगह से फ़ोन आता था तो बोले कि अगर कुर्सी आपको विद्यालय में नहीं मिले तो बोरा पर बैठ करके, एक मैडम कल फ़ोन की थी,
पता नहीं कटिहार से कि कहाँ से। तो उनको बताया कि घबराइए नहीं, बोरा पर बैठ करके 21 साल अब उनका शायद ड्यूटी रह गया है और उनके साथ इतना टॉर्चर किया जा रहा है। एक और शिक्षक हैं अरेराज से, कई दिन से फ़ोन कर रहे हैं, अरेराज के हैं, उनके हेडमास्टर साहब, मेरे पास सब सबूत है, उनका सब लोग का एब्सेंटी भेजते हैं और उनका लिख देते हैं कि ये मेरा बात नहीं मानते हैं, ये मेरा बात नहीं मानते हैं। जब मन करता है हाजिरी बनाते हैं, और जबकि वो बेचारा ऑनलाइन हाजिरी बना रहा है। वो हेडमास्टर साहब अपने गर्दन फंसा रहे हैं। और सबसे बड़ी सबूत उनका मेरे पास आया हुआ है कि प्रार्थना का पीरियड चल रहा है, राष्ट्रगान हो रहा है, और मैं उस वीडियो में देखा उनकी एक मैडम है जो चादर ओढ़ी हुई हैं और राष्ट्रगान के समय कुर्सी पर बैठी हुई हैं। क्या हेडमास्टर साहब, हमको पता है आप अनुकंपा पढ़ाए हुए हैं, सावधान हो जाइए, नहीं तो अब उस शिक्षक का से सामना आपका नहीं है, हमसे सामना हो रहा है। आप बोलते हैं कि आप घूम के चले, ये किसी भी पदाधिकारी के पास मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, इस घमंड को त्याग दीजिए। उस शिक्षक के सर पे अब मेरा हाथ चला गया है, इसलिए अपना सुधार लीजिए। और वो वीडियो मेरे पास आ गया है, मैंने उस टीचर को मना कर दिया कि हमारे अलावा किसी के पास नहीं भेजना, क्योंकि विद्यालय की बदनामी होगी। और वो शिक्षिका विशिष्ट हैं, आपको पता है, आपने जब जवाब दिया है, एक लाइन में लपेट दिया जाएगा ना तो 3 पीढ़ी तबाह हो जाएगी आपकी। इसलिए अभी भी वक्त है, जल्दी पेमेंट कराइए, नहीं तो पेमेंट रोक देने का पावर तो एसीएस महोदय को नहीं है। एक और फ़ोन परसों मेरे पास आया था, बहुत घुलवा करके हमसे बात कर रहे थे, वो विशिष्ट निकले। चूँकि संजय जी के पास मैसेज किए थे और फिर कॉल करके उनसे बात किए तो संजय जी हमको बताए विशिष्ट, उनका कहनाम था कि भैया क्यों न सब लोग विशिष्ट बन जाए और एक होकर के फिर से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। संजय जी बोले हमसे, हम बोले कि वाह वाह वाह, कपड़ा है तो उतार दीजिए, बढ़िया कोट पैंट टाई पहने हुए तो उसको पहले उतार के, उनका कहनाम उनके अनुसार फेंक दीजिए, और तब फिर सरकार के पास हम लोग नंगा पुंगा हो करके कपड़ा का मांग करेंगे कि हमको कपड़ा दिया जाए। यही समझा रहे हैं क्या? यही मूर्ख बना रहे हैं। इसलिए बंधु, थोड़ा सा आप जान लीजिए कि अभी भी किसी न किसी कोने में बरगलाया जा रहा है। बरगला वो रहे हैं कि 90% लोग समझ गए हैं कि नहीं स्थिति क्या है, हम लोग को क्या मिलने जा रहा है, लेकिन 10% वे हैं जो पीछे सिर्फ जय हिंद जय भारत और ताली बजाते हैं, उनको कहियो समझ में नहीं आएगा। आज भी वही बरगला रहे हैं लोगों को। एक चर्चा मैं और कर देना चाहता हूं आप विशिष्ट बंधुओं को या सबको, कि मंत्री जी का एक प्रश्नकाल के अधिसूचना था, प्रश्नकाल के दरमियान 28/2 का दिया हुआ था। चर्चा किस दिन हुआ है नहीं, कल हमको कटिंग मिला था, उसमें सवाल उनसे पूछा गया था, तो सिर्फ मंत्री महोदय ने बोला इसी में देख लीजिएगा कि आपको क्या मिलेगा विशिष्ट में और क्या नहीं मिलेगा, बिल्कुल खुल जाएगा सब चीज़, सब परत। अधिसूचना संख्या मंत्री महोदय ने बोलते हैं कि 2460 जो विशिष्ट शिक्षक की विज्ञप्ति है उसका पत्रांक दिनांक है कि कंडिका 9 के द्वारा विशिष्ट 8 वर्ष सेवा बाद अगली पे मैट्रिक्स में उनका प्रमोशन होगा। समझ लीजिए जिस दिन ज्वाइन कर रहे हैं उस दिन से 8 वर्ष के लिए। और वे आपके प्रतिनिधि मांग किए थे कि जो चूँकि पीछे से काम करते आ रहे हैं और इसमें है भी विशिष्ट शिक्षक नियमावली में कि 8 वर्ष, तो वो 8 वर्ष पीछे से दिखा रहे तो उनका प्रमोशन का मांग कर रहे थे। तो सीधे मंत्री जी 2 टूक जवाब दे दिया है, सुन लीजिए आप। चूँकि ये नियोजित नहीं हैं, ये राजकर्मी बन चुके हैं, इनके कार्यानुभव का लाभ देने हेतु कोई प्रस्ताव विभाग के समक्ष विचाराधीन नहीं है। ये नियोजित नहीं हैं, ये अब विशिष्ट बन गए हैं, बहुत बड़े पोस्ट पर चले गए हैं। इनको इनके पिछले कार्य अनुभव का कोई भी लाभ देना विचाराधीन नहीं है। एक शब्द में आपका पे प्रोटेक्शन समाप्त, एक में प्रमोशन खत्म, इसी एक लैंग्वेज में समझ लीजिएगा, इसका विश्लेषण कर लीजिएगा। जब पीछे का आपका कोई एक्सपीरियंस का वैल्यू नहीं रह गया तो फिर पे प्रोटेक्शन काहे का भैया, प्रमोशन काहे का भैया, और नया फिक्सेशन होगा इस किसी आशा में पड़े हुए हैं भैया।
एक शब्द, एक ही लाइन में सारे इतिहास, भूगोल, नागरिक खत्म। बस आज के लिए इतना ही। अगर किसी बंधु को दुख लगा हो तो दुख नहीं करेंगे, इस पर विश्लेषण करेंगे, मंथन करेंगे।